गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले टर्न पर हमने मेढक की वर्टिब्री के बारे में अध्ययन किया। आज हम करेंगे वर्टिब्रल कॉलम ऑफ वेरेनस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेरेनस का जो कशेरुकदंड है वो भी उसी प्रकार से 5 भागों में विभाजित रहता है। सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन, सैक्रल रीजन और कॉडल रीजन, जिन्हें हिंदी में ग्रीवा क्षेत्र, वक्षीय क्षेत्र, कटी क्षेत्र, सैक्रल क्षेत्र और पुष्य क्षेत्र कहते हैं। इसमें ये इसका वेरेनस का एक पूरा होल एंडोस्केलेटन है। इसमें ये इसकी स्कल के बारे में तो हमने अध्ययन किया ही था। उसके बाद में ये इसका कशेरुकदंड है और कशेरुकदंड के बाद में ये इसका कशेरुकदंड यहाँ से एटलस से शुरू करके और ये पूरा ये सर्वाइकल वर्टिब्री हैं। उसके बाद ये थोरेसिक वर्टिब्री और थोरेसिक लंबर वर्टिब्री और उसके बाद ये सैक्रल वर्टिब्री और ये इसकी ये वाला पूरा सैक्रल भाग और ये इसकी कॉडल वर्टिब्री होती हैं। तो इस प्रकार से ये 5 भागों में विभक्त रहता है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉडल। इस प्रकार से ये इसके 5 स्पष्ट भाग दिखाई देते हैं वर्टिब्रल कॉलम के। तो वर्टिब्रल कॉलम की जो सर्वाइकल रीजन है, सबसे पहला है सर्वाइकल रीजन यानी ग्रीवा क्षेत्र। ग्रीवा क्षेत्र की जो प्रथम कशेरुका है उसे एटलस कहते हैं। एटलस के लक्षण इस प्रकार हैं। ये ग्रीवा क्षेत्र का और कशेरुकदंड का एक प्रथम कशेरुका होता है एटलस। ये अंगूठे की समान संरचना होती है। इसमें सुविकसित तंत्रिकीय नाल पाई जाती है। इसमें सेंट्रम, अनुप्रस्थ प्रवर्ध, प्रीजाइगोफाइसिस और पोस्ट जाइगोफाइसिस नहीं पाए जाते। न्यूरल कैनाल एक अनुप्रस्थ लिगामेंट के द्वारा 2 भागों में विभाजित रहती है। वेरेनस की जो एटलस है वो 3 खंडों के समीकरण से बनती है, जिसमें 2 तो डोर्सोलेटरल होते हैं और एक मिडवेंट्रल सेगमेंट होता है। इन 3 सेगमेंटों से मिलकर के ये पूरी कशेरुका बनती है। इसमें से मध्य अधर खंड जो है वो अग्रतल पर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से जुड़ने के लिए एक खांच पाई जाती है। इसके अग्रतल पर एक एक्सिस से ओडोंटोइड प्रोसेस से जुड़ने के लिए एक फलक भी पाया जाता है, जो इस प्रकार का पाया जाता है। इसमें ये ट्रांसवर्स लिगामेंट का पाया जाना ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वेरेनस की जो एटलस है वो उसके अंदर ट्रांसवर्स लिगामेंट पाया जाता है। ये इसका कैरेक्टर, और किसी भी एटलस में इस प्रकार का नहीं पाया जाता। तो अगर ये ट्रांसवर्स लिगामेंट अगर पाया जाए तो इसका मतलब निश्चित रूप से वो वेरेनस की एटलस है। ये इसका डोर्सोलेटरल पीस है और ये इसका वेंट्रल पीस है। ये यहाँ ये इसका फेसेट है ओडोंटोइड प्रोसेस के जुड़ने के लिए, और ये एटलस का एंटीरियर व्यू है और ये इसका पोस्टीरियर व्यू है। तो इस प्रकार से एटलस इसमें है। दूसरी जो कशेरुका होती है उसे एक्सिस कहते हैं। एक्सिस जो है वो ग्रीवा क्षेत्र की सेकंड कशेरुका है और इसका भी सेंट्रम प्रोसिलस प्रकार का होता है। इसके सेंट्रम के अग्रसिरे पर अधर तल पर ओडोंटोइड प्रोसेस का पाया जाना ये एक्सिस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और किसी कशेरुका में ओडोंटोइड प्रोसेस नहीं पाया जाता और वो पीछे की ओर उन्मुक्त एक कंटिका नुमा रहता है। इस ओडोंटोइड प्रोसेस पर पूरी खोपड़ी इस प्रकार से घूमती है और सेंट्रम के पश्च सिरे पर जो अधरतल पर हाइपोफाइसिस भी पाया जाता है। और इसमें ये इसका एक्सिस है, जिसमें ये नीचे की तरफ ये इसमें एक स्पाइन है जो बैकवर्डली डायरेक्टेड है। ये इसका सेंट्रम है, ये इसकी न्यूरल कैनाल है, ये ऊपर की तरफ निकले हुए न्यूरल स्पाइन है जो क्रेस्ट शेप होता है। ये स्पाइन की जैसे नहीं होता, ये क्रेस्ट के आकार का होता है। ये आगे की तरफ ये प्रीजाइगोफाइसिस और पीछे की तरफ पोस्ट जाइगोफाइसिस पाए जाते हैं, हाइपोफाइसिस पाया जाता है। अनुप्रस्थ प्रवर्ध अनुपस्थित होते हैं इसमें, प्रीजाइगोफाइसिस छोटे और पोस्ट जाइगोफाइसिस अनुपस्थित होते हैं। न्यूरल कंटिका बड़ी और क्रेस्ट के समान होती है। उसके बाद में आगे चलते हैं टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री। इसके लक्षण इस प्रकार हैं। वेरेनस के अंदर जो है वो 8 प्रारूपिक ग्रीवा कशेरुकाएं पाई जाती हैं। इनका सेंट्रम प्रोसिलस प्रकार का होता है। इनमें न्यूरल कंटैक्ट यानी कि जो न्यूरल स्पाइन है वो क्रेस्ट के समान होता है। प्रीजाइगोफाइसिस और पोस्ट जाइगोफाइसिस दोनों पाए जाते हैं और इनकी अनुप्रस्थ प्रवर्ध जो है वो हाइपोफाइसिस अनुपस्थित होते हैं। सेंट्रम और तंत्रिकीय चाप के मिलन के स्थान पर पसलियों के जुड़ने के लिए कैपिटुलर फलक पाया जाता है। इसमें पॉइंट पाया जाता है, कैपिटुलम के मिलने के लिए जुड़ने के लिए पॉइंट पाए जाते हैं। जैसे ये एक्सिस है, इस एक्सिस पर ये इसका जो है टिपिकल वर्टिब्री है, टिपिकल सर्वाइकल है, जिसमें ये प्रीजाइगोफाइसिस, ये न्यूरल क्रेस्ट है, क्रेस्ट के रूप में ये स्पाइन पाया जाता है और ये इसकी सेंटर न्यूरल कैनाल है, ये पोस्ट जाइगोफाइसिस और ये प्रीजाइगोफाइसिस और ये फेसेट फॉर सर्वाइकल रिब्स के लिए एक फेसेट पाए जाते हैं। ये इसका लेटरल व्यू है साइड में से देखने पर। ये इसकी सेंट्रम, ये पीछे की तरफ, ये ऊपर की तरफ में मिड डोर्सल पर एक न्यूरल स्पाइन, न्यूरल आर्च और प्रीजाइगोफाइसिस, न्यूरल स्पाइन और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस। ट्रांसवर्स प्रोसेस भी चौड़े होते हैं, पंखनुमा संरचना में होते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं थोरेसिको लंबर वर्टिब्री। वेरेनस में 28 थोरेसिको लंबर वर्टिब्री पाई जाती हैं।
इनके लक्षण इस प्रकार हैं। ये अपेक्षाकृत जो सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं उनसे बड़े आकार की होती हैं। इनमें सेंट्रम प्रोसिलिस प्रकार का होता है। इनका जो न्यूरल स्पाइन है वो क्रेस्ट के समान होता है। इसमें प्री जाइगोफाइसिस और पोस्ट जाइगोफाइसिस सुविकसित होते हैं। इनके अनुप्रस्थ प्रवर्ध हाइपोफाइसिस अनुपस्थित होते हैं। सेंट्रम और तंत्रिके चाप के मिलन के संगम स्थल पर पसलियों के जुड़ने के लिए कैपिटुलर फलक पाया जाता है, जहां पर कैपिटुलम जुड़ता है उसका रिब्स का। थोरिसिकोलंबर वर्टिब्री हैं जिसमें ये न्यूरल स्पाइन क्रेस्ट के आकार का न्यूरल स्पाइन दिखाया गया है। ये पोस्ट जाइगोफाइसिस है, ये सेंट्रम है, ये इनके फैसेट हैं और रिब के जुड़ने के लिए फैसेट, तो ये प्री जाइगोफाइसिस। ये इसका डोर्सल व्यू है जिसे ऊपर से देखने पर ये न्यूरल स्पाइन दिख रहा है और इसमें से ट्रांसवर्स प्रोसेस साइडों में दिख रहे हैं। ये प्री जाइगोफाइसिस, पोस्ट जाइगोफाइसिस और ये इसका सेंट्रम और न्यूरल आर्च ये दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में सैक्रल जो क्षेत्र होता है वो कमर वाला क्षेत्र होता है उसका, और इसमें सैक्रल वर्टिब्री जो है वो फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्री जो होती हैं उसमें वेरेनस में कुल 2 सैक्रल कशेरुकाएं पाई जाती हैं। इनका सेंट्रम जो है छड़ के आकार का और प्रोसिलिस प्रकार का होता है। प्री जाइगोफाइसिस और पोस्ट जाइगोफाइसिस दोनों अनुपस्थित होते हैं। अनुप्रस्थ प्रवर्ध मोटे और सुगठित होते हैं। इनके दूरस्थ सिरे खांच युक्त होते हैं जो सुरणी मेखला के इलियम क्षेत्र से जुड़ने हेतु नॉच का आधार प्रदान करते हैं। ये इसमें सारी वर्टिब्री हैं जिसमें इस वेरेनस की जो वर्टिब्री हैं वो सारी हैं, जिसमें एटलस हैं, ये दोनों ही एटलस एंटीरियर एंड इसका और ये पोस्टीरियर एंड आगे से पीछे देखने पर, और ये इसका एक्सिस है जिसमें ओडोंटोइड प्रोसेस पाया जाता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और ये इसका टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री है। उसके बाद में आगे चलते हैं थोरिसिकोलंबर वर्टिब्री। ये थोरिसिकोलंबर वर्टिब्री का डोर्सल व्यू और ये टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री, और ये इसका सेकंड सैक्रल वर्टिब्री और ये इसका कॉडल वर्टिब्री है। कॉडल वर्टिब्री भी एक विशिष्ट प्रकार की होती हैं, यानी उनके अंदर भी शेवरॉन बोन का पाया जाना ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद में सेकंड सैक्रल वर्टिब्री जो होती है वेरेनस की, उसमें सेंट्रम प्रोसिलिस प्रकार का होता है। उसमें भी यानी प्रोसिलिस तो सब में होता ही है, इसमें न्यूरल कंटक जो है वो क्रेस्ट के आकार का हो जाता है। और प्री जाइगोफाइसिस और पोस्ट जाइगोफाइसिस दोनों ही सुविकसित हो जाते हैं। अनुप्रस्थ प्रवर्ध मोटे और सुगठित होते हैं। प्रथम सैक्रल की तरह खांचदार नहीं होते। इसमें सेकंड जो सैक्रल वर्टिब्री है वो इस प्रकार से है। इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस बिल्कुल पंखनुमा चौड़े आकार के हो गए हैं, और ये इसका न्यूरल स्पाइन, ये न्यूरल आर्च, ये सेंट्रम इसका, और ये इसका न्यूरल आर्च और प्री जाइगोफाइसिस और ये पोस्ट जाइगोफाइसिस। तो इस प्रकार से ये एंटीरियर। उसके बाद में कॉडल वर्टिब्री। कॉडल वर्टिब्री में अग्र कशेरुक वर्टिब्रे और अग्र एंटीरियर कॉडल वर्टिब्री और पोस्टीरियर कॉडल वर्टिब्री, थोड़ा सा अंतर होता है उनमें। एंटीरियर कॉडल वर्टिब्री जो होती हैं उनका प्रोसिलस लंबा होता है, वो प्रोसिलस प्रकार की होती हैं और उनका आकार बड़ा होता है। उनके नीचे की तरफ यानी वेंट्रल साइड में शेवरॉन बोन पाई जाती है, वी आकार की शेवरॉन बोन का पाया जाना इनकी वेरेनस की कॉडल वर्टिब्री की विशेषता होती है। इनका न्यूरल कंटक पतली, नुकीली और पीछे की ओर उन्नत होती है। प्री जाइगोफाइसिस और पोस्ट जाइगोफाइसिस सुविकसित होते हैं। अनुप्रस्थ प्रवर्ध लंबे और पतले आगे की तरफ उन्मुक्त होते हैं। और उसके बाद पोस्टीरियर कॉडल वर्टिब्री होती हैं वो छोटे आकार की होती हैं। संरचना में सामान्यतः आगे वाली कशेरुकियों से थोड़ी छोटे आकार की होती हैं। सेंट्रम प्रोसिलिस प्रकार का होता है, लंबा होता है। शेवरॉन बोन इनमें नहीं पाई जाती क्योंकि आकार छोटा होने के कारण शेवरॉन बोन विलुप्त हो जाती है। न्यूरल कंटक जो होता है वो अपेक्षाकृत छोटा होता है। प्री जाइगोफाइसिस और पोस्ट जाइगोफाइसिस सुविकसित होते हैं। अनुप्रस्थ प्रवर्ध लंबे और पतले आगे की तरफ उन्मुक्त होते हैं। ये इसमें कॉडल वर्टिब्री हैं जिसमें इसका पोस्टीरियर व्यू है और ये इसका लेटरल व्यू है, यानी साइड में से लेटरल से देखने पर इस प्रकार की दिखाई देती है, और इसका पीछे से देखने पर ये इसका न्यूरल कैनाल है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। ये मध्य पृष्ठ में ये न्यूरल स्पाइन, ये इसका पोस्ट जाइगोफाइसिस, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, और नीचे की तरफ ये वाई शेप शेवरॉन बोन पाई जाती है। शेवरॉन बोन का पाया जाना इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसके बाद ये था आपका वर्टिब्रल कॉलम ऑफ वेरेनस। थैंक यू वेरी मच।